गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। स्वागत है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। आज फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन है 301 से लेकर 450 तक फिजिक्स में और 301 से लेकर 450 तक केमिस्ट्री में। पच्चीस से प्रारंभ हो रही है ना एएलपी का एग्जाम। 25। चलिए तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थिति। जब स्थिति आ गया तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? 1/2 mv², mgh, mv या me? वेरी गुड। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। वहीं दूसरा ऑप्शन में mgh जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, किसका? स्थितिज ऊर्जा। द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग संवेग, द्रव्यमान गुना वेग संवेग, और द्रव्यमान गुना त्वरण बल। बल बराबर क्या होता है? ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा क्या होगी? क्या हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अगर इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसका गति ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। v² होता है ना, इससे अगर 3 गुनी होता तो 9 गुनी, क्योंकि सब में v² तो स्क्वायर करना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि 2 गुना 2 यहाँ 4 किया है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग में संकुचित होने के कारण इसमें से निम्न में से क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वेरी गुड। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। एक खींचे हुए धनुष में, गिरते हुए नारियल में, पहाड़ों से गिरते हुए एक पिंड में, ठीक है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग का परिवर्तन क्या है? हाँ, टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए क्या आता है? मतलब गतिज ऊर्जा को उसमें किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर। कौन बदलता है? मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में टरबाइन, ठीक है। विद्युत जनरेटर भी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों का योग है। क्या है? योग कर सकते हैं या जोड़ कर सकते हैं उसका, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है? किसको? ऊर्जा को। ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। अब नॉमरिकल आ गया 345 से लेकर 357, ठीक है। देख लेते हैं क्या है नॉमरिकल। तो पहला नॉमरिकल है, 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गति ऊर्जा क्या हो? गति ऊर्जा निकालने दिया और क्या क्या दे दिया हमको? वेग और द्रव्यमान। तो साधारण है, बन जाएगा 1/2 mv² पर बैठा दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, सारा इसी तरह नॉमरिकल है। mgh पर लगाइएगा और दूसरा है 1/2 mv² पर। थ्योरी क्वेश्चन, हाँ एक यहाँ है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? बांध का पानी में, उड़ता हुआ वायुयान में, गिरता हुआ वायुयान में, दौड़ता हुआ धावक। बांध का पानी कैसा रहता है? स्थिर। तो इसीलिए उसमें कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। स्थितिज ऊर्जा होगा। वेरी गुड। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा का पेशीय ऊर्जा में और पेशीय ऊर्जा का गति ऊर्जा में रूपांतरित होता है साइकिल चलाते समय।
एक किसी वस्तु पर लगने वाला सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, मुस्कुरा रहे ना सर? मिस्टेक, इसीलिए हम बीच बीच में बोलते हैं कि मिस्टेक पॉइंट। तो मिस्टेक पॉइंट आप लोग सोचते होंगे कि नहीं, गलत किताब में दे दिया है ना। नहीं सर, हमारा जो हम मिस्टेक करते हैं ना, वो मेरा बताने का तात्पर्य रहता है कि हम कहाँ मिस्टेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा लेकिन मिस्टेक पॉइंट बोल देते हैं। लेकिन आप समझ गए कि अगर हम मिस्टेक पॉइंट बोल रहे हैं तो किताब में कोई मिस्टेक नहीं है। वो हम लोग कहाँ एग्जाम में मिस्टेक करते हैं वो हम बोलते हैं। ठीक है, मिस्टेक पॉइंट। चलिए, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? mgh 1/2 mv² fs mgh। चलिए तो बताइए fs किसका होता है? fs cos थीटा, कार्य का। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है? fs cos थीटा। अगर विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य हो जाएगा। तो कितने डिग्री पर शून्य होता है? cos थीटा 90 डिग्री पर शून्य होता है। चलिए, छूटना तो नहीं चाहिए यहाँ से क्वेश्चन। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है, कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? हाइट बढ़ रहा। वेरी गुड, हाइट बढ़ रहा है इसलिए स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? गतिज ऊर्जा। एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाए तो गति ऊर्जा कितने गुना होगा? 4 गुना हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, अगर संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गति गुना 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि p²/2m होता है सर। p²/2m, एक जानते हैं 1/2 mv², 1/2 mv² होता है, एक होता है p²/2m। तो संवेग को क्या कर रहे हैं? संवेग यहाँ कौन है? p है। तो p को अगर 2 गुना करेंगे तो स्क्वायर होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। हम बनाए तो लोग बना हमको यहाँ पर बच्चा बनाए उतने रह जाएंगे। हमको यहाँ पर पता नहीं कुछ देखने बना पता 2 गुना कर दिया जाए। देखिए देख लीजिए, एक डाउट सिर्फ है कि 2m कहीं 2 को नहीं काट दे। ठीक है, लेकिन वो तो कांस्टेंट रहेगा हर चीज में। तो देख हाँ सर, देख लीजिए बना के। ठीक है, स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है? ठीक है, आंतरिक ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा। क्या हुआ सर? चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा क्या होगी? बंदूक के तुलना में अधिक हो जाएगी। चलिए, समाप्त हो गए हैं गति ऊर्जा से। जो भी द्रव्यमान आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व। द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ पर प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, कितना है? 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? कितना होगा? 20 kg। क्या होता है सूत्र? W बराबर mg। W बराबर mg। तो भार तो दे दिया है 200 न्यूटन, तो इधर 10 से हम सिर्फ भाग कर देंगे जी का मान। ठीक है, जी का मान क्या होता है? 9.8, या हम 10 ले सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार लेंगे। अगर पॉइंट में देगा तो 9.8 लेंगे और नहीं दिया है तो 10 लेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? द्रव्यमान। वेरी गुड। अगला न्यूमेरिकल है, बताइएगा आप लोग। 450 न्यूटन भार वाले लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 45 केजी। सेम सूत्र लगाना था, ठीक है। अगर यही यहाँ दिया, पॉइंट लेने के लिए बोल दिया, तो 9.8 से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 45.9, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन है, जब हम पेडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होने लगती है। दूसरा है, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट का लॉन्च करना चौथा ऑप्शन। क्या होगा? बस वाला। जब हम बस पर पीछे की ओर जाते हैं। वेरी गुड। ब्रेक मारेंगे तो आगे की ओर, और अगर रुकी हुई बस अगर चल पड़ी तो पीछे की ओर। किसके कारण? न्यूटन के प्रथम गति के कारण, ठीक है। न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण, या जड़त्व का नियम। अच्छा, प्रथम गति को क्या क्या कह सकते हैं? जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, ठीक है। और कुछ तो ये जानिए। हाँ, ठीक है। जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम और प्रथम नियम, ठीक है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। बहुत अच्छा। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध बताता है। गति का तीसरा नियम समय और गलत, स्थिति और वेग। तीन। पहला क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या है? s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम बोले थे u और ये क्या रखेंगे? 0। तो इधर क्या बचा? v, और इधर क्या बचा? s। तो ये वेग हो गया। तो ये क्या बताया? स्थिति को, ठीक है। तो पहला क्या बताएगा? तो सारा इसी तरह निकाल लेंगे ना, रटना नहीं है। सिर्फ हम लोग जान रहे हैं कि गति का तीनों नियम, तो तीनों समीकरण में बैठा के निकाल लेंगे, जहां u और ये 0 रखेंगे। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर बल के दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? द्वितीय नियम, ठीक है। द्वितीय नियम, हाँ ठीक है। द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवेग से। किससे संबंधित है? संवेग से। चलिए एक बार बताइए कि गति का पहला नियम से क्या प्रभावित होता है? बल की परिभाषा। दूसरा से बल का सूत्र F इक्वल टू ma। और वहीं तीसरा से प्रकृति, बल की प्रकृति। किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोग टिक लगा देंगे। क्या न्यूटन का गति का दूसरा नियम किस पर मतलब कौन सा फॉलो करता है बताना है, ठीक है। दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बलों के बीच संबंधों को व्याख्या करता है जड़त्व के नियम से। दूसरा ऑप्शन है जड़त्व के नियम से भी नाम से जाना जाता है। तीसरा है बलों के प्रभाव को समझने में सहायक करता है। चौथा ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, बल के प्रभावों को समझाने का प्रयास सहायक है, क्योंकि बल का जो सूत्र मिला हमको कहाँ से मिला है? दूसरा गति के दूसरा नियम से, गति के दूसरा नियम से। तो बताइएगा कि गति का नियम किसने दिया है? सर आइजैक न्यूटन ने। कब दिया था? 1687 में। 1687 में। और कौन सा पुस्तक में ये लिखा गया? प्रिंसिपिया। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बना। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो न्यूटन, ठीक ना। गति का नियम सारा किस पुस्तक में दर्शाया? तो प्रिंसिपिया में। कब इसको किया था? 1687 में, ठीक है। प्रतिपादित 1687 में किया था। क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? ठीक है। बल का एक ही निकाय में लागू होना, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है,
बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल की दूरी पर निर्भर करता है। विपरीत दिशा में बल अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लगता है। ये गति का तीसरे नियम का सही व्याख्या है। ठीक है, गति के तीसरे नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तीसरे नियम में बल्कि सब नियम, ठीक है, तीनों नियम, गति के तीनों नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने। 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 1 न्यूटन कहा जाता है। 1 न्यूटन कहा जाता है। न्यूटन का हम लोग बताते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक एक करके दिया तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। इसी तरह का क्वेश्चन देगा। ठीक है, पिछला सेट में भी इसी तरह का आया था, जिसे जूल प्रति सेकंड है ना, तो उसको लिखा 1 जूल 1 पर मतलब सेकंड प्रति बाय में बराबर क्या होता है, तो वहां क्या लगाना है? जूल प्रति सेकंड किसका है? शक्ति का। शक्ति का उसको वाट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर ले जाता है, ऐसा क्यों करता है? ऑप्शन है, तो बल कम लगेगा। वेरी गुड सर। समय को बढ़ा देता है तो बल कम लगता है। समय को बढ़ा देने से बल कम लगता है, तो वही ऑप्शन में लिखा है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। बल का SI मात्रा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। CGS मात्रक डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10⁵ डाइन। चलिए, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, ठीक है, किधर कूदता है? आगे की, तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम पर? रॉकेट लॉन्चिंग का नियम किस पर आधारित है? ये भी तीसरा है और नाव वाला भी तीसरा, तीनों तीसरा है। रॉकेट अगर तीसरा नहीं रहे तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी जा रहा है, क्योंकि संवेग संरक्षण तीसरा नियम पर भी आधारित है। ठीक है, यहीं तक। 4.5 हाँ, तो वही तो 454 हो गया। फिजिक्स का हो गया है। ठीक है, अब सब लगता है आसान है ना, लेकिन एग्जाम में जब कंफ्यूजन में गलती करते हैं। क्या सर? करंट होगा सर? और सर नहीं आए। अच्छा, आज करंट होगा, आज हम ही लेंगे करंट, अगर सर नहीं आए तो। ठीक, चलिए बताइएगा। निम्नलिखित में से, केमिस्ट्री में आ गए हम लोग, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? एल्युमिनियम का कितना? 13। मैग्नीशियम का 12 मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 13, 14 कौन? सिलिकॉन। 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। बहुत अच्छा, इसी तरह एकदम 30 तक कीजिए अब आप लोग। ठीक है, कल पूछा गया था जिंक का 30 है ना। हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, एल्युमिनियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को सही वितरण कीजिए। एल्युमिनियम को सजाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। 2 8 3, 2 8 10 और 3 13। आप लोग शांत रहिए, आप लोग सजाइए मैग्नीशियम को। 2 8 2, वेरी गुड। 2 8 2। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है, तो वो तत्व का नाम क्या है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। आप लोग भी बनाइएगा ऑनलाइन वाले, ठीक है, घर में।
उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। 17 क्लोरीन। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहां से आ गया क्या, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान निकालने का बारी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट में। परमाणु द्रव्यमान को ए से डिनोटेट करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल ए से डिनोटेट करते हैं। वहीं परमाणु संख्या को कैपिटल जेड से डिनोटेट करते हैं। न्यूट्रॉन को एन से, स्मॉल एन। प्रोटॉन को कैपिटल स्मॉल लिख सकते हैं, ठीक है, पी से। प्रोटॉन को पी से, इलेक्ट्रॉन को ई से। यहाँ पूछ रहा है नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पहले कितना होता है, 14 होता है। अब न्यूट्रॉनों का निकालना, तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो 14 में अगर 7 घटा दिए तो जो बचा वो क्या है, न्यूट्रॉन। कहने का अर्थ है द्रव्यमान में अगर प्रोटॉन घटा दें तो न्यूट्रॉन बचेगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, जब तक किसी पर चार्ज नहीं लगा रही, जब तक किसी पर चार्ज नहीं लगा रहे तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। अगर चार्ज प्लस प्लस है तो घटेगा, ठीक है, अगर चार्ज माइनस माइनस है तो जुटेगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन लिख दे हम, नाइट्रोजन पर +1, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 7 होता है प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ बोले कि अगर चार्ज नहीं रहता तो जो प्रोटॉन की संख्या वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, 7 का 7। लेकिन यहाँ प्लस दे दिए चार्ज हम, तो प्लस का मतलब 1 घटा देंगे, तो 7 है तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यही माइनस दे दे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बताइएगा। एक तत्व के आइसोटॉप, आइसोटॉप किसको बोलते हैं सर, समस्थानिक। समस्थानिक कहने का अर्थ है जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक या आइसोटॉप। समस्थानिक या आइसोटॉप। यहाँ कभी कभी दे देगा कि प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, तो ये भी एक समस्थानिक है। क्या हो जाएगा, समस्थानिक। ठीक है, परमाणु को तो क्या पूछे हम, एक तत्व का आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है। कितना है, 298। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 102। तो 298 में 196 को क्या किए, घटा दिए, तो जो आया वही क्या हो गया, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या। क्लियर हो गया। अब ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, घर में बनाइएगा आप लोग, ठीक। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित डैश की संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। एक तत्व के परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या। एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होती है, नाभिक के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर। ठीक है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक है किससे बना होता है, केवल एक प्रोटॉन से, केवल एक प्रोटॉन से। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है, उपस्थित नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, वो किसी तरह से भी घुमाए, अपना दिमाग भी घुमाना है, ठीक है, रटना नहीं है इतना। कार्बन परमाणु के बारे में C6 कहने का अर्थ है परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 से क्या निष्कर्ष निकलता है, इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन सुनिएगा। 12 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, या 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। बहुत अच्छा, चलिए हो गया। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं, एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में, तो सबसे पहले हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3। कौन कौन, क्या क्या बोले, हाँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, जो प्रोटियम है वो क्या होगा, H1, ठीक है, H1, ड्यूटेरियम जो होगा H1, H2,
फिर एक ट्राइटियम है वो H1 3। कहने का अर्थ इसमें परमाणु द्रव्यमान 1, इसमें परमाणु द्रव्यमान 2, इसमें परमाणु द्रव्यमान 3। तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसमें ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन हुआ, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन हुआ। क्लियर है? चलिए, समस्थानिक किसे कहते हैं वो भी क्लियर हो गया। एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, क्या होते हैं? परमाणु संख्या समान, या कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या समान। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। क्या बदल जाता है? समस्थानिक बदल जाता है। ठीक है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक बदल जाता है। जो समझ में ना आए रट लीजिए उसको। ठीक है, जब आप एक परमाणु, और पूरे समझना है तो फिर चल जाइए लेक्चर में, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है पीरियोडिक टेबल। हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु संख्या समान होते हैं डैश की खोज से गलत सिद्ध हो गया था। किसे? समस्थानिक से। किससे हुआ था ये गलत से? समस्थानिक से। चलिए, संभारिक किसे कहते हैं? जिसका द्रव्यमान, जिसका भार समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे संभारिक कहते हैं। और संभारिक का इंग्लिश क्या होता है? आइसोबार। ठीक है, संभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? द्रव्यमान की संख्या समान होती है। अगर ऑप्शन में आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नाभिक दे तो नाभिक की संख्या समान होती है। वेरी गुड। गैस का नियम, ठीक है, गैस का नियम तो 3 पहले बता देते हैं। 3 गैस का नियम तो बताइएगा सर, कौन कौन सा गैस का नियम है? पता है? चार्ल्स बॉयल्स, ठीक है, बॉयल्स, चार्ल्स, गेलुसाक, हाँ गेलुसाक, ठीक है, और एवोगाड्रो देता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये 3 सबसे ज्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंट। कौन कौन? बॉयल्स, चार्ल्स और गेलुसाक। तो बॉयल्स का नियम क्या नियत रहता है? बॉयल्स के नियम में क्या नियत रखता है? ताप नियत रखता है। ताप नियत रहता है। जो प्रेशर होता है वो किसका व्युत्क्रमानुपाती बन जाता है? आयतन का, है ना? आयतन का क्या बन जाता है? वो व्युत्क्रमानुपाती। वही चार्ल्स किसको नियत रखता है? दाब को। अगर चार्ल्स से दाब को नियत रख दिया तो वो क्या सिद्ध करेगा? फार्मूला वही क्या था? PV = NRT। क्या बोले सर? इसमें क्या रखेंगे? दाब को। ये दोनों तो नहीं टेंशन लेना है। तो क्या आया? V और T। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना? कोई दिक्कत? अभी ये किसका नियम है? तो चार्ल्स का। यही चीज हम चाहे गेलुसाक किसको रखेगा? कांस्टेंट वॉल्यूम को। इसको रख लेगा तो इसको रखेगा तो ये किसका समानुपाती बन जाएगा? P समानुपाती T, तापमान का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ मिलेगा क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा। बॉयल्स के नियम के अनुसार नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात PV बराबर स्थिरांक। ये सही है? PV एक साथ रहेगा? हाँ सर, तो ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा तब बताइए, आंसर बताइएगा। इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती है? कौन बताता है? बॉयल्स का नियम। सही है? अभी कुछ देर पहले बताया ना कि बॉयल्स में क्या रहेगा? नियत ताप रहेगा। ताप नियत रहेगा तो ये यहाँ देखिए, यहाँ भी तो है ना, भी यहाँ है, ताप नियत रहेगा तो ये P = अगर यहाँ 1 है
तो ये यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये जो दाब है इसका वित्त कर्मानुपाती है ना आयतन का, यही चीज। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उसी तरह मिल जाए एक और क्लियर हो जाएगा। हाँ, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? बॉयल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम, जूल का नियम। जूल का नियम, ठीक है। गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाहा बनाता है? ठीक है, विसरण, आकार, संप्रियता या आयतन? संप्रियता। कौन बनाता है? संप्रियता। गैस की मात्रा वित्त कर्मानुपाती होती है किसका? दाब का, घनत्व का, समय का, द्रव्यमान का? गैस की मात्रा वित्त कर्मानुपाती होती है। यहाँ क्लियर नहीं किया, लेकिन यहाँ एक लिखना चाहिए कि गैस की मात्रा वित्त कर्मानुपाती है बॉयल्स के नियम के अनुसार। ठीक है, किसके वित्त कर्मानुपाती होता है? तो दाब का ना, उसी का हो ये सकता है। हाँ वही एक वही होगा। ठीक है, फार्मूला किसमें बैठाना है? PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू NRT। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के वित्त कर्मानुपाती होता है? क्या होगा? बॉयल्स का नियम। फिर से एक बार रिपीट कराते हैं। बॉयल का नियम में क्या होता है कि ताप नियत रहता है, चार्ल्स का नियम में दाब नियत रहता है, और गेलुसाक में क्या रहता है? नियत आयतन। और जानना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है। प्लेटिनियम, यूरेनियम, थोरियम, टाइटेनियम। टाइटेनियम नहीं है। रेडियो एक्टिविटी तत्व को कैसे पहचानेंगे? कोई बता दीजिए, सारा क्लियर करवाएं हम थ्योरी क्लास। जिसका द्रव्यमान 1.5 से ज्यादा। न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन भाग देने पर अगर वो, ठीक है, 1.5 से ज्यादा हो तो वो रेडियो एक्टिविटी तत्व कहलाएगा, या तो परमाणु संख्या लगभग 82 से ज्यादा, 82 से ज्यादा, वो क्या कहलाएगा? रेडियो एक्टिविटी तत्व। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया है? हेनरी बेकुलर ने। वेरी गुड। रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बेकुलर ने किया है। हेनरी बेकुलर ने इनमें से किसकी खोज की है? रेडियोधर्मिता, अनुवांशिकी, प्रेरक तत्व या चालकता? रेडियोधर्मिता। पिच ब्लेंड का खोज किसने किया है? मैडम क्यूरी ने। वेरी गुड। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? हाँ, किसका है? यूरेनियम का। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? किससे? पिच ब्लेंड से। सारा पिच ब्लेंड से खत्म हो गया। ठीक है, पिच ब्लेंड। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से। अब रेडियम का खोज किसने किया? तो मैडम क्यूरी ने। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की है? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की है? परमाणु बल के सिद्धांत का खोज हिदेकी युकावा। किसने किया है? हिदेकी युकावा। वही ऑप्शन में है जे थॉमसन, जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। पहली बार कैथोड किरणों पर ऋण आयन को दर्शाया था किसने? जे थॉमसन ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऋण आवेश और धन आवेश का खोज किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जेसी बॉयस द्वारा क्या खोजा गया था? क्रेस्कोग्राफ, जो किसमें उपयोग किया जाता है? पौधे की वृद्धि को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है, और क्रेस्कोग्राफ का खोज जेसी बॉस ने किया है, जगदीश चंद्र बॉस। ठीक है, अगला है SN बॉस। ठीक है, बोसान कण का खोज किया SN बॉस। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिक बल। क्या कहलाता है? नाभिक बल। तो सबसे कमजोर बल कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे मजबूत बल? नाभिकीय बल। जब बल आए तो बताइएगा, जैसे हम लोग टर्न पर मोड़ते हैं, वहां कौन सा बल कार्य करता है? वहाँ पे सर अभिकेंद्र बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल, जिसे केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं। लेकिन जो बाहर की ओर हमें फोर्स करता है वो कौन सा बल है? अपकेंद्र बल। क्या हो जाएगा? अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल का दो उदाहरण, दूध से मक्खन निकलना, कपड़ा साफ करना। बहुत दूध से मक्खन निकालना और वॉशिंग मशीन। ठीक है,
क्या बोले? कपड़ा था। वॉशिंग मशीन। मेटास्टैटिक्स अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? क्या बोले सर? मेटास्टैटिक्स अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर, हड्डी में कैंसर, तो स्टांटियम 39 नहीं सर, सॉरी 89 89। वो क्या बोल रहे हैं? रेडियो एक्टिव बोल रहे हैं। कोबाल्ट रेडियो एक्टिव पता है क्या हो जाएगा? स्टार्टियम 89, ठीक है। मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर में उपयोग किया जाता है, ठीक है। वहीं आयोडीन 131 थायराइड कैंसर, कौन सा कैंसर? थायराइड कैंसर। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के उपचार के लिए, कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर उपचार के लिए। वहीं मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के लिए क्या था? स्टार्टियम 89। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक क्या है? यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम और प्लूटोनियम, यही दोनों ना गिराया गया था जापान में। यूरेनियम का 235 और प्लूटोनियम 239। चलिए आते हैं संयोजकता रासायनिक बंधन, ठीक है। निम्न में से किस संयोजकता सबसे पहले किसे निकालते हैं सर हम लोग? तो हम बताए थे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 रहे तो संयोजकता वही होता है, लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 रहे तो 8 में माइनस करके जो निकलेगा वो संयोजकता निकलेगा। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होता है? ठीक है, निम्न में से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन। फ्लोरीन क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। एंड नाइट्रोजन में साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है? 3 है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। इसको सजा दीजिए 2 और 4, 2 और 5, तो उसको क्वेश्चन पूरा करने के लिए और कितना चाहिए? 3। चलिए बहुत अच्छा। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता कितनी है? 17 का 2 8 7 1 है, ठीक है, वेरी गुड। नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष नाइट्रोजन अणु बनाने में भाग लेता है? कौन सा कोष? सबसे पहले देखिए एल होगा। संयोजी यौगिक समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? ठीक है, नहीं करता है, बताना है। ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, ये समानता आयन नहीं बनाते हैं, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते। सहसंयोजी यौगिक समानता इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होता है, ठीक है। सहसंयोजी किसमें खुलता है? पानी में, और वहीं आयन कार्बनिक पदार्थ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिक में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? त्रिआमन, आयनिक आमन, एकल आमन या द्विआमन? कार्बन यौगिक में आयनिक नहीं पाया जाता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि आयनिक कार्बनिक में विलय नहीं होता है, विलय नहीं होता है। निम्न में से किस अणु में केवल एक बंधन होता है? CO2, O2, CH4, N2। ठीक है, CH क्या बोले? एकल बंधन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मीथेन। मीथेन में एक बंधन होता है, मीथेन में केवल एकल बंध होता है, ठीक है। कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? सिलिकॉन के समान संयोजकता, तो सिलिकॉन ऑप्शन में सुन लीजिए क्या क्या दिया है। क्लोरीन और ब्रोमीन, सोडियम और हाइड्रोजन, कैल्शियम और कार्बन और जर्मेनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। कार्बन और जर्मेनियम, कार्बन और जर्मेनियम। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ तक तो हो गया है। इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणुओं के बीच
बनते हैं? हाइड्रोजन आबंध, आयनिक आबंध, समन्वय संयोजी आबंध या सहसंयोजी आबंध? सर क्या बोले सर, सुन नहीं पाए सर। अच्छा, सुन नहीं पाए, फिर से बताते हैं। निम्न में से किस यौगिक में केवल नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं था ना। इनमें से कौन सा आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाँ, तो हाइड्रोजन आबंध, सहसंयोजी आबंध, आयनिक आबंध या समन्वय सहसंयोजी आबंध? सहसंयोजी बंधन में, ठीक है। सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया ऑप्शन, चलिए ऑप्शन नहीं देंगे इसमें। एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है? एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है? एकल परमाणु एक बनाता है, ठीक है। एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाएंगे? एक। 4 होना चाहिए, 4 होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन का कितना होता है? उसका होता है 6 और एक में 2, बाकी बचा 4। 4, तो 4 और चाहिए, ठीक है, 4 होगा। कितना होगा? 4। बेंजीन में उपस्थित द्विक आबंध की संख्या कितनी होती है? बेंजीन में द्विक आबंध की संख्या, आप बनाना पड़ेगा सारा, तो ये सब तो मौखिक नहीं है, लेकिन देख लीजिए, तुक्का मार दीजिए। 4 3 2 6 6 सर डबल बोले। हाँ सर, बेंजीन में द्विक आबंध की संख्या कितनी है? 3 होगा सर। कितना होगा? 3 होगा। तो ये सब सर बिना बनाए नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे रटे हैं तो ही बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते हैं। यही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बेंजीन में पाई और सिग्मा आबंध की संख्या कितनी होती है, पाई की संख्या कितनी और आबंध, ये हम खुद रट लिए हैं, हाँ, बिना बनाए, ठीक है। तो बेंजीन में कितना आता है? पहले बताइए पाई कितना होता है? पाई की संख्या 3, पाई की संख्या 3 और सिग्मा की संख्या 12, 3 12, ठीक है, 3 12। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? सारा ऑब्जेक्टिव हो रहा है। कार्बन हो तो 4, 2 तो याद हो गया। चलिए, कार्बन हो तो 4, नाइट्रोजन हो तो 3। तो क्या पूछेंगे आप लोग से, सब तो जानिए। बेंजीन अभी पढ़े ना सर, 3 द्विक आबंध 3 को बनाएगा, एकल आबंध कितना बनाएगा? 12 12। चलिए अब बताइएगा, ठीक है। प्राय धनावेशी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? धनावेशी 1 2 3, वेरी गुड, 1 2 3। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। निम्न गलनांक, निम्न क्वथनांक, उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक, उष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक या जल में अविलेय और कार्बनिक में विलायकों में विलेय। क्या होगा? सहसंयोजी यौगिक का क्या था? उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। वही तो बोल रहे, निम्न होता है। चलिए सर, अब फिगर वाला आ गया थोड़ा। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्युमिनियम, चांदी, सोना और कैल्शियम। एल्युमिनियम में 2 8 3, मैग्नीशियम में 2 8 2। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। गलत मिलान करें, रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया, तत्व संयोजकता, ठीक है, गलत मिलान करें। हीलियम 0, कार्बन 4, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन का कितना होगा? संयोजकता ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का 8 तो हो गया, इधर 2 होगा, क्योंकि सजाएंगे तो 2 6 में। चलिए, तो आज का क्विज यहीं समाप्त करते हैं। अब करंट अफेयर हो
बचा है खास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को। यस सर। गुड इवनिंग साथियों सभी को, गुड इवनिंग सर। और साथ ही साथ जय हिंद सभी को। जय हिंद सर। आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स में है, क्या है, कौन क्या और कहाँ। क्या है, कौन क्या और कहाँ। तो बताइएगा, सबसे पहला सवाल इसमें है संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बताइएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बताइएगा राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू केवां राष्ट्रपति है, 15वां राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति 14वां। ठीक है, और प्रधानमंत्री 15वां। बहुत अच्छा। श्री नरेंद्र दामोदर दास। क्या बोले, फिर से बोलिए। दामोदर दास। श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ज्यादा। चलिए अगला सवाल है, बताइएगा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का कौन है। क्या है, संजीव खन्ना। इससे पहले कौन थे, चंद्रचूड़। ठीक है, हाँ, इससे पहले कौन थे, चंद्रचूड़। बताइएगा महान्यायवादी। ठीक है, हाँ, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन है, आर वेंकट रमन। ठीक है, तो केवां है ये, 16वां। कौन है, महान्यायवादी 16वां। और बताइएगा वो जो है मुख्य न्यायाधीश वो केवां है, 51वां। ठीक है, कौन है, 51वां। नाम क्या है, संजीव खन्ना। ठीक है, बताइएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। क्या नाम है, तुषार मेहता। बताइएगा अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, हाँ, न्यायमूर्ति प्रकाश। ठीक है, उर्ते न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, पूरा नाम न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अब आते हैं संसदीय प्रमुख में। ठीक है, संसदीय प्रमुख में बताइएगा सभापति राज्यसभा का जगदीप धनखड़। लीजिए सर, ऑन हो गया आपका। क्या नाम है, जगदीप धनखड़। ठीक है, सभापति राज्यसभा का जगदीप धनखड़। बताइएगा उप सभापति राज्यसभा का, हाँ, हरिवंश नारायण सिंह। क्या नाम है, हरिवंश नारायण सिंह। बताइएगा महासचिव राज्यसभा का, हाँ, महासचिव नहीं, प्रमोद चंद्र मोदी। क्या नाम है, प्रमोद चंद्र मोदी। बताइएगा नेता विपक्ष, हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे नहीं, खड़गे ऐसे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं बताइएगा नेता सत्ता पक्ष का राज्यसभा का जेपी नड्डा, जो कौन है वर्तमान में अध्यक्ष है, बीजेपी के अध्यक्ष। बताइएगा, हाँ, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष। बताइएगा 18वीं लोकसभा का ओम बिड़ला। क्या नाम है, ओम बिड़ला। बताइएगा नेता विपक्ष लोकसभा का राहुल गांधी। ठीक है, कौन है, राहुल गांधी। बताइएगा महासचिव उत्पल कुमार सिंह। क्या नाम है, उत्पल कुमार सिंह। अब आता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग। बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम राजीव कुमार। क्या नाम है, राजीव कुमार। क्या है ये, 25वां, 41वां नहीं, 25वां। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है, 25वां। क्या नाम है, राजीव कुमार। बताइएगा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। ठीक है, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। बताइएगा उप चुनाव आयुक्त, हाँ, लगता है इनका दोस्त रहे, उमेश है, अरे को फलना है कुमार गुप्ता। हाँ, ठीक, उमेश सिन्हा। सुनिएगा। ठीक है, सुदीप जैन। ठीक है, सुदीप जैन, उमेश सिन्हा, आर.के. गुप्ता, अजय भाटू। ठीक है, अजय भाटू, भादू नहीं, भादू है। ठीक है, अब आते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो बताइएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 14वां है। कितना है, 14वां स्थान का गिरीश चंद्र मुर्मू। वहीं बताइएगा सीजीए जिसको बोलते हैं महालेखा महानियंत्रक, कौन है, एसएस दुबे, जो 28वां है। ठीक है, एसएस दुबे 28वां। अब आते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। ठीक है, तो बताइएगा सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति। कौन होते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, बताइएगा वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो केवा है, 28वां। केवा है, 28वां। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो 26वां है। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी।
थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। बताइएगा सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। क्या नाम है? अनिल चौहान। बताइएगा महानिदेशक सैन्य अभियान मनोज कुमार कटियार। ठीक है, मनोज कुमार कटियार। अब आते हैं सचिव एवं सलाहकार। ठीक है, तो बताइएगा कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। क्या नाम है? टीवी सोमनाथन। बताइएगा सलाहकार प्रधानमंत्री का अमित खरे और तरुण कपूर। ठीक है, अमित खरे और तरुण कपूर। बताइएगा वहीं पे प्रधान सलाहकार, हाँ प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव पीके मिश्रा। क्या नाम है? पीके मिश्रा। बताइएगा रक्षा वित्त सचिव रक्षा, हाँ गार्गी कौल। ठीक है, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल। बताइएगा वहीं पे विदेश सचिव, हाँ क्या नाम है? विक्रम मिश्री, जो 35वां है। कितना है? 35वां नंबर के हैं। बताइएगा गृह सचिव, हाँ गोविंद मोहन। ठीक है, गौ से गृह, गौ से गोविंद मोहन। ठीक है, अभी फिलहाल गृह सचिव गोविंद मोहन। बताइएगा वित्त सचिव तुहिनकांत पांडे। ठीक है, तुहिनकांत पांडे। बताइएगा रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। क्या नाम है? राजेश कुमार सिंह। बताइएगा राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। बताइएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। बताइएगा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रविचंद्रन, टीवी रविचंद्रन। ठीक है, हाँ उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन। बताइएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार, हाँ आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। क्या नाम है? अनंत नागेश्वरन। बताइएगा प्रधान वैधानिक सलाहकार भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, हाँ क्या नाम है? अजय कुमार सूद। ठीक है, अजय कुमार सूद, जो सोनू सूद में लगता है ना, वही अजय कुमार सूद, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। अब आते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। ठीक है, तो इसमें बताना है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? हाँ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कितने नंबर के हैं? 19वां। कौन है? 19वां नंबर के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आते हैं अब प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई प्रवीण सूद। ठीक है, सीबीआई कौन है? प्रवीण सूद। बताइएगा सीआईसी मुख्य सूचना आयुक्त, हाँ हीरालाल। कौन है? हीरालाल, जो कितने नंबर के हैं? 12वां नंबर के। ठीक है, हीरालाल सामरिया। हाँ बताइएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी निदेशक तपन कुमार डेका। क्या नाम है? तपन कुमार डेका। अब बताइएगा रॉ। ठीक है, रवि सिन्हा, प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ जिसको बोलते हैं। कौन है? रवि सिन्हा। ठीक है, बताइएगा महानिदेशक एनआईए का, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का सदानंद वसंत दाते। ठीक है, हाँ सदानंद याद रखिएगा। क्या नाम है? सदानंद। बताइएगा निदेशक ईडी का निदेशक, हाँ राहुल नवीन, उल्टे राहुल नवीन। ठीक है, क्या नाम है? राहुल नवीन। बताइएगा वहीं पे एनसीबी का महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अनुराग गर्ग। क्या नाम है? अनुराग गर्ग। अब आते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। ठीक है, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, उसमें बताइएगा सबसे पहले एसएसबी का महानिदेशक। क्या नाम है? मोहन प्रसाद। पूरा नाम है अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, मोहन प्रसाद एसएसबी। बताइएगा बीएसएफ का महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, क्या नाम है? दलजीत सिंह चौधरी। अब बताइएगा सीआरपीएफ का महानिदेशक क्या नाम है? अनीश दयाल सिंह। बताइएगा सीआईएसएफ का महानिदेशक, हाँ आरएस भट्टी। क्या नाम है? आरएस भट्टी। वहीं बताइएगा एनएसजी। ठीक है, एनएसजी का महानिदेशक हाँ श्रीनिवासन, बी श्रीनिवासन। क्या नाम है? बी श्रीनिवासन, एनएसजी। वहीं बताइएगा एसपीजी का निदेशक, हाँ एसपीजी का आलोक शर्मा। क्या नाम है? आलोक शर्मा। ठीक है, एसपीजी का।
हाँ, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। बताइएगा आईटीबीपी का महानिदेशक, आईटीबीपी संजीव रैना, क्या नाम है? संजीव रैना, आईटीबीपी संजीव रैना। बताइएगा एनसीसी का महानिदेशक, नेशनल कैडेट कोर का, हाँ बोलिए बोलिए, क्या नाम है? गुरबीर पाल सिंह, ठीक है, गुरबीर पाल सिंह। कितना नंबर के हैं ये? 34वें नंबर के, ठीक है, जो एनसीसी के महानिदेशक हैं। बताइएगा आईसीजी का महानिदेशक एस परमेश, क्या नाम है? एस परमेश, आईसीजी का महानिदेशक एस परमेश। बताइएगा एनडीआरएफ का महानिदेशक पीयूष आनंद, क्या नाम है? पीयूष आनंद, एनडीआरएफ पीयूष आनंद। बताइएगा आरपीएफ का महानिदेशक मनोज यादव, ठीक है, आरपीएफ का मनोज यादव। वही बताइएगा असम राइफल्स का महानिदेशक, हाँ विकास लखेड़ा, क्या नाम है? विकास लखेड़ा। बताइएगा होमगार्ड का महानिदेशक, माथा में क्या हाथ दे रहे हैं? दुख हुआ है? क्वेश्चन से दुख हो रहा है पूरा। बताइएगा होमगार्ड का महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव, क्या नाम है? विवेक श्रीवास्तव। अब आते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, ठीक है। वहीं बताइएगा आप कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जो होते हैं वही, ठीक है। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। बताइएगा उपाध्यक्ष नीति आयोग का सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी। बताइएगा नीति आयोग का सीईओ, हाँ सुब्रमण्यम, ठीक है, क्या नाम है? BVR सुब्रमण्यम। कौन है नीति आयोग का सीईओ? हाँ नीति आयोग का सीईओ। बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का अध्यक्ष प्रीति, क्या नाम है? प्रीति सूदन, ठीक है, प्रीति सूदन, पूरा नाम लीजिए, प्रीति सूदन। बताइएगा विधि आयोग का अध्यक्ष, विधि आयोग का अध्यक्ष, हाँ 22वां बताइएगा, विधि आयोग का अध्यक्ष 22वां नंबर का ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। और 21वां नंबर के बलवीर चौहान, ठीक है, जो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? बलवीर चौहान और ऋतुराज अवस्थी। बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष क्या नाम है? विजया हाटकर, ठीक है, विजया हाटकर, हाँ वही राहटकर, ठीक है, विजया राहटकर। वहीं बताइएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष, हाँ अहीर है, क्या नाम है? गंगाराम अहीर, ठीक है, हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है। बताइएगा एसएससी का अध्यक्ष, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष गोपाल कृष्णन, क्या नाम है? गोपाल कृष्णन, एसएससी का अध्यक्ष गोपाल कृष्णन। बताइएगा 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, क्या नाम है? अशोक कुमार माथुर। तो हो गया, धड़ल्ले से आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद।